नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है विच प्रोसीड्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग। कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें दो चीजें हैं। एक वो बड़ा फास्ट होता है, क्विकली सडन होगा, फास्ट होगा, और दूसरी चीज इसमें होती है नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इसमें कोई हीट जो है उसका एक्सचेंज नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हम देते हैं बर्स्टिंग ऑफ टायर। जब किसी गाड़ी का कोई टायर जो है वो फटता है अचानक से, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। यदि हम एक इंडिकेटर डायग्राम या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाएं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये इनिशियल स्टेट ए है, ये एकदम से जो है वो दूसरी स्टेट बी में जो है वो चला जाएगा। इसको हम इंडिकेटर डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम डी क्यू इट इज यूज्ड इन टू वेज। इसका मतलब एक हिस्सा जो है इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होगा और एक जो है वो वर्क डन के लिए। मगर हम ये कह रहे हैं कि भाई जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट है उसका एक्सचेंज नहीं होता है, मींस डी क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। और जब डी क्यू जीरो होगा तो हम लिख सकते हैं कि डी यू प्लस डी डब्ल्यू इट इज इक्वल टू जीरो, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी यू प्लस पी डी वी, वर्क डन जो है वो पी डी वी, इट इज इक्वल टू जीरो। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो हमारे पास डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, इसकी डेफिनेशन ये होती है डी यू अपॉन डी टी, या इट कैन बी रिटन एज डी क्यू अपॉन डी टी। इसको हम ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। और यहां से यदि हम डी यू लिखना चाहें तो डी यू हो जाएगा इट इज सी बी इंटू डी टी। डी यू को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहां पे इक्वेशन 1 में जो डी यू की वैल्यू है वहां पे हम सी बी डी टी लिख दे तो ये हो जाएगा सी बी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू जीरो। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। हम ये कहते हैं कि जो आइडियल गैस सिस्टम है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास, जिसको हम लिखते हैं पीवी इक्वल टू आर टी। यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा पी डी वी, और फिर बी रहेगा तो पी का डिफरेंशिएशन डी पी, इट इज इक्वल टू आर इंटू डी टी। हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पर ये हमें मिला। यहां से यदि हम इस डी टी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा डी टी इट इज इक्वल टू पी डी वी प्लस बी डी पी अपॉन आर। ये हमारे पास डी टी की वैल्यू आई। इस डी टी की वैल्यू को हम पुट करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये सामने है। यहाँ पे जो dt की वैल्यू है, इस जगह पे हमने जो dt की वैल्यू निकाली है इसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे, या ये इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन 1 नहीं, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ये जो dt की वैल्यू है यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे इट इज सी बी, और dt की जगह ये वैल्यू आ जाएगी इट इज पी डी वी प्लस बी डी पी अपॉन आर, और साथ में हमारे पास था पी डी वी इक्वल टू जीरो। उसको हमने एज इट इज रहने दिया। अब इसको यदि हम आर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा सी बी पी डी वी प्लस बी डी पी, और ये आर इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आर पी डी वी इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये सिंप्लीफाई करके हम सिंगल लाइन में लेके आए। अब यहां पे ये जो r है, इस r की वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा सी बी पी डी वी प्लस बी डी पी,
आर की वैल्यू लास्ट टाइम हमने निकाली थी सीबी माइनस सीपी माइनस सीबी, सीपी माइनस सीबी, और ये पी डी वी इट इज इक्वल टू 0। हमने सिंपली ये जो आर है इस आर की जगह पे इस वैल्यू को जो है वो पुट किया है। अब यदि इसको हम मल्टीप्लाई करें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी बी पी डी वी, यहाँ पे सी बी बी डी पी, यहाँ पे सी पी पी डी वी माइनस सी बी पी डी वी इट इज इक्वल टू 0। अब ये सी बी पी डी वी माइनस साइन के साथ है, ये प्लस के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रहेगा सी बी बी डी पी प्लस सी पी पी डी वी इक्वल टू 0। यदि हम इस पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय सी बी पी बी, इस टर्म से इसको हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा सी बी बी डी पी डिवाइड बाय सी बी पी बी, और यहां पे ये था सी पी पी डी वी, इसको भी हम डिवाइड करेंगे सी बी पी बी इक्वल टू 0। यहां ये p के साथ p कैंसिल, यहां पे b के साथ b कैंसिल, cb के साथ cb कैंसिल। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म में रह गया, यहां पे आ गया dp अपॉन p प्लस यहां पे cp अपॉन cb और dv अपॉन b इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें Cp अपॉन Cb जो है इस रेशो को, रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम गामा लिखते हैं, dV अपॉन B इक्वल टू 0, वेयर दिस गामा इट इज इक्वल टू Cp अपॉन Cb। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यदि हम लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ P, और यहां पे जो सेकेंड टर्म है ये गामा लॉग ऑफ B इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ P प्लस लॉग ऑफ B रेज्ड पावर गामा, इट इज, जब हम इसको लॉग लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, यहां लॉग ऑफ 0 मींस कांस्टेंट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ P B रेज्ड पावर गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जब आप लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा पी बी रेज्ड पावर गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 B1 गामा इट इज इक्वल टू P2 B2 गामा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है PB गामा इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हालांकि इस इक्वेशन को फर्दर जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या T और P की फॉर्म में या T और B की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इट इज इक्वल टू RT, यहां से यदि हम P की वैल्यू निकालें देन इट इज RT अपॉन B। ये जो है इसको हम पुट करें इस इक्वेशन में, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, तो यहां P की वैल्यू हो जाएगी RT अपॉन B, और साथ में था B गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा RTB, ये ऊपर जाएगा गामा माइनस 1 इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये R हम दूसरी तरफ ले जाएं TB गामा माइनस 1 इट इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R। तो कांस्टेंट अपॉन R क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं TB गामा माइनस 1 इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी चीज को एक और फॉर्म में भी सिमिलरली वैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्ट करने के बाद TP 1 माइनस गामा अपॉन गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अलग अलग वेरिएबल की फॉर्म में तीन तरह की इक्वेशन बनी, एक PB रेज्ड पावर गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरी इक्वेशन बनी TB गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और तीसरी इक्वेशन बनी TP 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं, तीन अलग अलग फॉर्म में, इक्वेशन एक ही है,
सिर्फ उसकी फॉर्म जो है वो 3 तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस किया है। इन तीनों को हम जो है वो इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जहां भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं हम इस इक्वेशन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं।